ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अर्हन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदकुंदार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। सुरअसुर इंद्र नरेंद्र वंदित कर्ममल निर्मल करण वृषतीर्थ के करतार श्री वर्धमान जिन शत शत नमन। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण ये परमामृत जन्म जरा मृत रोग निवारण। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक इसमें तीसरा अधिकार कर्मों की अपेक्षा कर्म के उदय जब आते हैं, कर्म के उदय में प्रवृत्त होकर यह जीव किस तरह दुखी हुआ जा रहा है, इसकी चर्चा उन्होंने प्रारंभ में की। उसके बाद पर्याय अपेक्षा होने वाले दुख का वर्णन किया, जिसमें एक इंद्रिय से लेकर संज्ञ पंचेंद्रिय तक एवं उसमें जो भेद हैं, नारकी, तिर्यंच, मनुष्य, देव इत्यादि सभी गतियों के, सभी पर्यायों के जीवों के कहीं भी दुख, कहीं भी सुख पाया नहीं जाता, दुख ही दुख है। सभी को दुखी ठहराने के पीछे उनका एक ही तर्क था कि मोह से सहित हैं और कषाय का सद्भाव है। मोह माने विद्यात्व। अब वे जो जीव मोक्ष मार्ग के जीव हैं, वे भी संसार में हैं, वे भी मोक्ष मार्ग में अग्रसर हो रहे हैं। वो समस्त संसारी जीव को दुखी कहने के पीछे तात्पर्य ये है, वे जो मोक्ष मार्गी हैं उनकी बात नहीं चल रही है। यहाँ जो विद्या दृष्टि है उसकी बात। वैसे भी टोडरमल जी ने सम्यक दर्शन की चर्चा 9वें अधिकार में जाके प्रारंभ की है। उससे पूर्व भूमिका में ये मिथ्या दर्शन आदि इत्यादि की चर्चा की। तो यहाँ उस मिथ्या दृष्टि की चर्चा वो मिथ्यात्व के कारण और कषाय का सद्भाव है। अब वो देवों को तो ऐसा दुख ख्याल में नहीं आता, किसी को देवगति के जीवों को। वो उसमें उदाहरण दिया ना, गरम घी को, उबलते हुए घी को किसी के ऊपर डाल दिया जाए, कितना अच्छा लगेगा। घी तो घी है भाई, बहुत अपन चाहते हैं ना कि बहुत ऐसा देखते जैसा कोई अमूल्य वस्तु हो। बिल्कुल सारी मिठाइयाँ और अच्छा भोजन सब उसमें घी से बनता है। तो फिर वो घी तो दे रहे हैं आपको, उसमें क्या दिक्कत क्या है? ये तो बढ़िया बात हुई ना। कहते नहीं, वो उबलता हुआ घी जैसे ही किसी के ऊपर डाल दिया जाता है, वैसे ही वहाँ सुविधाएं तो हैं, बहिरंग निमित्त तो इस तरह की हैं
बहिरंग परिस्थिति तो इस तरह की है जिन्हें देख करके हमें लगता है कि वो सुखी हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो दशा चारों गति की दयनीय, दया का किंतु न यहाँ विधान। कहीं भी दया का कोई विधान नहीं है, सब दुखी ही हैं, क्योंकि कषाय का सद्भाव है। जब तक कषाय है तब तक दुखी हैं। वहाँ अगात्या कर्मों के रहते हुए भी अनंत परमेष्टि सुखी हो जाते। क्यों? क्योंकि वहाँ मोहनी है। मोहनी के जो दो वेद हैं, दर्शन मोहनी के उदय से मिथ्या तो नहीं रहा, मिथ्या तो चतुर्गुण स्थान में ही गया। तो चारित्रमों के उदय से जो कषाय भाव उत्पन्न हो रहे थे वे भी नहीं है, इसलिए किसी तरह की कोई पीड़ा नहीं रही। इसी की बात रात के प्रवचन में भी, कषाय को सद्भाव नहीं रहा तो भूख प्यास आदि उनको कैसे लग सकती, इत्यादि बातें हैं। और आते आते दुख का सामान्य स्वरूप, दुख होता कैसा है, इसके पीछे उन्होंने चार प्रकार की इच्छाएं उनका वर्णन किया। महत्वपूर्ण भाग है उसमें। एक तो 4 प्रकार की बात अपन कल कर चुके हैं, एक बार फिर से देखते हैं। एक इच्छा का नाम विषय है, जिसमें जानने देखने की इच्छा होती है, ज्ञानावरण दर्शनावरण ऐसा ले सकते हैं हम। एक इच्छा का नाम कषाय है, उसमें जैसे कषाय भाव अपने होते हैं वैसे प्रवर्तन करने की इच्छा होती, ये चारित्र मोह। एक इच्छा पाप के उदय से जो शरीर में बाह्य अनिष्ट बाह्य कारण मिले हैं, शरीर में या फिर बाह्य में जो अनिष्ट कारण मिले हैं उन्हें दूर करने की इच्छा होती है, उसका नाम पाप का उदय। तो ये असहता वेदनीय इत्यादि पाप प्रकृति, अन्य भी जो अघात्य कर्म में जो पाप प्रकृति है उनके उदय आने पर इस तरह की इच्छा होती। एक चौथी इच्छा पुण्य का उदय, तो पुण्य के उदय में अनेक कार्यों में प्रवर्तन करने की इच्छा होती, अनेक भोगों में अलग अलग समय बदल बदल के अनेक कार्यों में अनेक विषयों में प्रवृत्ति करता है, सो पुण्य का उदय है। तो ये जो 4 प्रकार की इच्छाएं, इसके माध्यम से क्या सिद्ध करना चाहते हैं ये आगे देखते हैं। इसे जगत सुख मानता है, परंतु यह सुख है नहीं, दुख ही है। ये चौथी जो इच्छा है पुण्य का उदय, पुण्य के उदय में से जो इच्छा होती है उसे जगत सुख मानता है, परंतु यह सुख नहीं है। क्योंकि प्रथम तो सर्व प्रकार की इच्छा पूर्ण होने के कारण किसी के भी नहीं बनते। पहले तो यह है कि सर्व प्रकार जो समस्त इच्छाएं पूर्ण होने के कारण किसी के भी नहीं बनते। आशागर्तः प्रतिप्राणी, आत्मानुशासन का श्लोक पढ़ा था ना, किसी भी जीव की इच्छाओं का इतना बड़ा गड्ढा है वो कभी भरता ही नहीं। सारा विश्व एक कण के समान नजर आता है उसमें, इतना बड़ा गड्ढा है। ये तो फिर कह रहे इतनी इच्छाएं तो कभी पूरी होती नहीं है, और किसी प्रकार इच्छा पूर्ण करने के कारण बने तो युगपत उनका साधन नहीं होता। युगपत उनका एक साथ उनका साधन नहीं हो पाता। सो एक का साधन जब तक ना हो तब तक उसकी आकुलता रहती है, और उसका साधन होने पर उस ही समय अन्य के साधन की इच्छा होती है, तब उसकी आकुलता होती है। एक समय किसी की प्राप्ति होती है और उसको प्राप्त होते ही दूसरे किसी चीज की प्राप्त होने की बहुत आकुलता होने लगती है। फिर दूसरी प्राप्ति होती है तो पहली वाली चली जाती है, या फिर और नई चीजों की इच्छा बढ़ जाती है। इस तरह इच्छा बढ़ती ही जाती है। एक समय भी निराकुल नहीं रहता, इसलिए दुख ही है। अथवा
तीन प्रकार की इच्छा रूपी रोग को मिटाने का किंचित उपाय करता है और किंचित दुख कम भी होता है। सर्व दुख का तो नाश नहीं होता, इसलिए दुख ही है। इस प्रकार संसारी जीवों को सर्व प्रकार से दुख ही है। तथा यहाँ इतना जानना कि तीन प्रकार की इच्छा से सर्व जगत पीड़ित है और चौथी इच्छा तो पुण्य का उदय आने पर ही होती है तथा पुण्य का बंध धर्मानुराग से होता है, परंतु धर्मानुराग में जीव कम लगता है। जीव तो बहुत पाप क्रियाओं में ही प्रवर्तता है, इसलिए चौथी इच्छा किसी जीव के किसी काल में ही होती है। क्या कहा? जो चौथी इच्छा है वो पुण्य के उदय से होता है। तो पुण्य कैसा बंधता है? धर्मानुराग से बंधता है। धर्म के प्रति अनुराग होने से पुण्य बंधता है। तो ये फिर ऐसे तो बहुत कम लोग, धर्म के प्रति अनुराग तो बहुत कम लोगों को होता है। जीव तो अनेक पाप क्रियाओं में प्रवर्तता है, इसलिए पुण्य तो इसको बहुत कम बंधता है। इसलिए चौथी इच्छा भी ऐसा जानना कि किसी काल में किसी जीव को कभी होती। यहां इतना जानना कि समान इच्छावान जीवों की अपेक्षा तो चौथी इच्छा वाले के किंचित तीन प्रकार की इच्छा के घटने से सुख कहते हैं, तथा चौथी इच्छा वाले की अपेक्षा महान इच्छा वाला चौथी इच्छा होने पर भी दुखी होता है। कह रहे हैं कि जो चार प्रकार की इच्छा है उनमें चौथी इच्छा वाला उसका पुण्य का उदय है, इस कारण ऐसा लगता है कि वो सुखी है। लेकिन चौथी इच्छा में भी उससे जो उस ज्यादा इच्छा जिसको है, मतलब वो चौथी इच्छा वाले परिस्थिति में भी उससे ज्यादा इच्छा जिसको है वो उससे दुखी हुआ था, उससे ज्यादा वो दुखी है। किसी के बहुत विभूति है और उसकी इच्छा बहुत है, सो आकुलतावान है, और जिसके थोड़ी विभूति है और उसके इच्छा भी थोड़ी है तो वह थोड़ा आकुलतावान है। तथा किसी को अनिष्ट सामग्री मिली है और उसे उसको दूर करने की इच्छा थोड़ी है तो वह थोड़ा आकुलतावान है। तथा किसी को इष्ट सामग्री मिली है परंतु उसे उसको भोगने की तथा अन्य सामग्री की इच्छा बहुत है तो वह जीव बहुत आकुलतावान। इसीलिए सुखी दुखी होना इच्छा के अनुसार जानना बाह्य कारण के अधीन नहीं। अब वो लगता है वो देवगति का वर्णन किया उन्होंने, उसके बाद से वो उनको ऐसा लगा है कि अभी ऐसा लगता है वो कितनी बार कहें लेकिन वो लोगों को ये बात गले नहीं उतरती कि देवगति में दुख है, दुख है। इसलिए वो बारंबार उस बात को पुष्ट करने के लिए इस तरह की बातें वो बार बार कह रहे हैं कि इसलिए सुखी दुखी होना इच्छा के अनुसार नहीं है। सुखी दुखी होना बहिरंग संयोग के अनुसार नहीं है, बाह्य संयोग के अनुसार नहीं, इच्छा के अनुसार है। इच्छा कम है तो सामग्री बहुत है, फिर भी अगर इच्छा कम है तो थोड़ा आकुलतावान है, आकुलता कम है। और जिसके बाद सामग्री कम है और इच्छा ज्यादा है तो वो आकुलतावान। अब इसी के उल्टा अगर पहले से सामग्री बहुत है और इच्छा भी बहुत है तो ज्यादा आकुलतावान, और सामग्री कम है और इच्छा भी कम है तो थोड़ा आकुलतावान। तो दोनों परिस्थिति में उल्टा भी लगा लो कैसे भी। तो आकुलता और कम आकुलता ये इसको मतलब इसके क्या है, मतलब किससे है? तो इच्छाओं से। जड़ चैतन्य की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है, अनुकूल कहे प्रतिकूल कहे यह झूठी मन की वृत्ति है। प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित होकर संसार बढ़ाए। वो बहिरंग संयोगों का मिलना अपने हाथों में नहीं है, वो चाहे ज्यादा हो चाहे कम हो अपने हाथों में नहीं है। वो चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, सबकी परिणति अपने अपने में होती है।
उसमें अनुकूल करके इच्छाएं ज्यादा करना, प्रतिकूल करके द्वेष आदि करना, ये दुख का कारण है। तो फिर क्या करें? संयोग तो मिला है ना हमें, हम कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। संयोग तो कर्म के उदय से मिला है और हमारे कर्म के उदय से मिला है। पीड़ा भी मिली है तो हमारे पाप कर्म के उदय से, और अच्छे संयोग मिले हैं तो भी पुण्य कर्म के उदय से। क्या करें हम फिर? उसका भोग नहीं करें? अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती हैं, कोई किसी के अधीन नहीं। कहते हैं कि इस तरह सिद्धांत ये हमेशा ख्याल में रखो। जैसे नमोकार मंत्र को याद करते हो, वैसे ही बारंबार इस मंत्र को भी याद करो। अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती, कोई किसी के अधीन नहीं। कोई किसी को परिणमित कराना चाहे तो परिणमित नहीं करा सकता। नार की दुखी और देव सुखी कहे जाते हैं। अब वो अंत में सार रूप बात में उसी में आना चाह रहे हैं। नार की दुखी क्यों? नार की दुखी देखा जाता है क्यों? क्योंकि वो मारना काटना और उसकी मां की परिस्थिति अपने पढ़ा था ना नरक में, कैसे कितनी भूख लगती है, कितनी प्यास लगती है, और वहां की मिट्टी किस तरह होती है? वहां की मिट्टी को यहाँ लाया जाए तो 100 कोस तक उसकी दुर्गंध से लोग मर जाएं। कितना दुर्गंध, और कैसे कैसे वहां के रास्ते कैसे होते हैं, और वहां का नदी का पानी कैसा होता है, उसमें हाथ लगाएं तो शरीर पूरा खंडित खंडित हो जाए। इस तरह की परिस्थितियां हमें दिखती है तो हमें लगता है कि दुखी है। और देवों को क्या है? अरे देवों को तो बहुत बढ़िया सुविधा है, बढ़िया। जब भूख लगती तो घंटे से अमृत जर जाता है, बस, और कोई दिक्कत नहीं उनको, किसी भी तरह की कोई दिक्कत, सब सुविधाएं, विमान है, ये है, वो है, कई बात। तो प्रत्यक्ष जो हमें दिखता है बहिरंग में, हम समझते हैं कि उससे सुखी दुखी है। और उसमें नरक में जो समय दर्शन सहित है वो भी दुखी होगा सब। मार काट करते हुए भी वो भी दुखी होगा ना। उसको भी अंदर से लगता होगा कि मेरा शरीर खंड खंड हुआ जा रहा है, इतनी परिस्थिति हो रही है ऐसे। वो तो वहां रह के भी सुखी है नरक में। और जो मिथ्या दृष्टि है वो देवगति में रहते हुए भी दुखी है। इसका मतलब क्या है? कषाय भाव से, इच्छा से दुखी होता है जीव। नार की दुखी और देव सुखी कहे जाते हैं, वह भी इच्छा के ही अपेक्षा कहते हैं, क्योंकि नारकियों को तीव्र कषाय से इच्छा बहुत है और देवों के मंद कषाय से इच्छा थोड़ी है। अब ये भी इन्होंने कहा भी ऐसा क्यों कहा जाता है? नारकी को बहुत ज्यादा दुखी कहा जाता है, देवों को सुखी कहा जाता है, ऐसा भी क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि नारकी की इच्छा बहुत है, तीव्रता है, क्रोध की तीव्रता है। क्रोध मान आदि कषाय जो हैं, वो जो अशुभ प्रकृति आदि के जो कषाय हैं, उसमें भी, नाम कर्म में भी सबकी तीव्रता है। और देवगति में क्या है? देवगति में कषायों की मंदता है, इच्छा भी कम है। और जैसे जैसे ऊपर होते जाते हैं, देवों का क्रम जैसा जैसा ऊपर होता जाता है, वैसे वैसे इच्छाएं और कषाएं मंद होती जाती हैं और शक्ति बढ़ती जाती है। इसलिए ऐसा कहा जाता है। मतलब लौकिक में भी इस बात को हम जानते हैं, मानते हैं कि जिसकी इच्छा कम हो वह सुखी और जिसकी इच्छा ज्यादा हो वह दुखी। ये बात को हम भी मानते हैं, इसलिए नारकी को दुखी कहते हैं और देव को सुखी कहते हैं। तथा मनुष्य तिर्यंचों को भी सुखी दुखी इच्छा ही की अपेक्षा जानना। तीव्र कषाय से जिसकी इच्छा बहुत है उसे दुखी कहते हैं, मंद कषाय से जिसकी इच्छा थोड़ी है उसे सुखी कहते हैं। परमार्थ से दुख ही बहुत या थोड़ा है, सुख नहीं।
परमार्थ से देखा जाए, वहां सुखी दुखी कह रहे वो भी गलत है। वहां तो दुखी ही का, किसी को बहुत दुख है, किसी को कम दुख है। बहुत दुख वाले को तो दुखी कह दिया और कम दुख वाले को सुखी कह दिया। लेकिन परमार्थ से तो देखा जाए तो बहुत कम का ही फर्क है, सुख दुख का फर्क नहीं है। देवादिकों को भी सुखी मानते हैं, वह ब्रह्म ही है। उनके चौथे इच्छा की ही मुख्यता है, इसलिए आकुलित है। चौथी इच्छा जो उन्होंने बताया पुण्य का उदय, उसमें क्या करते हैं, किसी को अनेक प्रकार की सामग्री मिली, वहां किसी को देखता है, उसे छोड़कर राग सुनता है, फिर उसे छोड़कर किसी को बुरा करने लग जाता है, उसे छोड़कर भोजन करता है, जो अन्य अन्य विषयों में प्रवर्तन करता है चौथी इच्छा में, तो वो उनकी मुख्यता है। इसलिए सुखी जैसे दिखते हैं, वहां दुख कम है लेकिन सुखी नहीं है। इसलिए परमार्थ से तो वे भी आकुल व्याकुल हैं। इस प्रकार जो इच्छा होती है वह मिथ्यात्व, अज्ञान, असंयम से होती है, तथा इच्छा है सो आकुलतामय है, और आकुलता है वह दुख है। इस प्रकार सर्व संसारी जीव नाना दुखों से पीड़ित हो रहे हैं। सर्व संसारी माने जो मोक्ष मार्गी हैं, उनकी बात नहीं, जो मिथ्या दृष्टि आदि हैं, वे समस्त जीव नाना दुखों से, विविध प्रकार के दुखों से पीड़ित हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन सबकी इच्छा है। किसी को ज्यादा है, किसी को मध्यम, किसी को कम है, लेकिन इच्छा होने मात्र से ही वे दुखी हुए जा रहे हैं। यहां से प्रारंभ किया था उन्होंने इसी वाक्य से, वहां शुरू में इच्छा है सो आकुलतामय है, ऐसा, और यहाँ अंत भी इसी से कर रहे हैं। अब अंत में आकर के मोक्ष सुख और उसकी प्राप्ति का उपाय। अब यहाँ तक पूरा उन्होंने कर्मों की अपेक्षा, पर्याय की अपेक्षा, कैसा दुख होता है और इच्छाओं से कैसा दुख होता है, समस्त बातें बता दी हैं। मतलब ये किसी वैद्य का काम क्या होता है, वही पहले तो हाथ पकड़ के हैं, ये नाड़ी चेक करके बताया भाई ये रोग है आपको, हैं, ये क्या क्या होता है आपको, ये पूछा और बताया भाई, तो फिर इससे तो ये दिक्कत होगी, तुम दवाई नहीं लोगे तो ऐसा होगा वैसा होगा, सब कुछ बता करके तो अंत में क्या करता है, तो उसको दवाई देता है भाई ऐसे ऐसे दवाई और ऐसे ऐसे लो सुबह शाम बराबर समय पे, और मैं जो कहता हूँ ये तेल कम खाओ, ये कम खाओ, वो ऐसा ऐसा करके जो बोलता है उससे वो रोग मिटेगा। वैसे उन्होंने संसार में जो जो भी दुख है सबको बताया, तो भी संसार में इतने दुख है उसका वर्णन इतनी सूक्ष्मता से तुमने किया, तो अब आगे क्या करें? तो मोक्ष सुख और उसकी प्राप्ति कह रहे कि मोक्ष सुख भी हम बता रहे हैं और उसकी कैसे प्राप्ति करो। अभी इस कर्मों की अपेक्षा, पर्यायों की अपेक्षा से तुम दुखी हो रहे हो, इसे बता रहे हैं कि इसमें जो दुख है वो मोक्ष में नहीं है, मोक्ष में सुख है। और जो इस अवस्था में हो, संसार अवस्था में दुखी हो रहे हो, इस अवस्था से मोक्ष तक कैसे पहुंचे, इसका उपाय भी बता रहे। बोलो, पहले तो बताया कि संसार में दुख है और किन कारणों से दुखी और कैसे कैसे दुखी हो रहे हैं, और ये फिर बाद में ये बताएंगे मोक्ष में सुख है। संसार में दुख है, मोक्ष में सुख है, और संसार से मोक्ष तक कैसे जाओगे, ये उपाय भी हमको बता देते। अब जिन जीवों को दुख से छूटना हो वे इच्छा दूर करने का उपाय करो। अब ऐसा लगता है कि हाँ वास्तव में हम तो चतुर्गतियों में दुख का ही अनुभव कर रहे हैं, सच्चा सुख हमें नहीं मिला है, हमारा भ्रम से ही हम सुख मानते हैं, वास्तव में देखा जाए तो वो सुख नहीं है, इसलिए हमें वास्तविक सुख को प्राप्त करना है। ऐसा जिन जीवों को विचार आया है, मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा रूप क्या, संबंध दुखमय कौन है, स्वीकृत करो परिहार क्या। संबंध दुखमय कौन है, वो समझ में आ गया भाई, ये जो मैं दुख में भोग रहा हूँ संसार में, ये क्यों भोग रहा हूँ मैं, इसे मुझे नहीं भोगना, अभी मुझे सच्चा सुख की प्राप्ति करना है। ऐसा विचार जिसको आया
उसे इच्छा दूर करने का उपाय करना चाहिए, क्योंकि इच्छा दूर करने से ही जो वर्तमान में दुख हो रहा है उससे छूटेगा और मोक्ष सुख की ओर अग्रसर होगा। अब जिन जीवों को दुख से छूटना हो वे इच्छा दूर करने का उपाय करो, तथा इच्छा दूर तभी ही होती है जब मिथ्यात्व, अज्ञान, असंयम का अभाव हो और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की प्राप्ति हो। इसलिए इसी का उद्यम करना योग्य है। ऐसा साधन करने पर जितनी जितनी इच्छा मिटे उतना उतना दुख दूर होता जाता है, और जब मोह के सर्वता अभाव से सर्व इच्छा का अभाव हो तब सर्व दुख मिटता है, सच्चा सुख प्रकट होता है। सरल बात है। तथा ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय का अभाव हो तब इच्छा के कारणभूत क्षयोपशमिक ज्ञान दर्शन का तथा शक्तिहीन पने का भी अभाव हो जाता है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य की प्राप्ति होती है तथा कितने ही काल पश्चात अघाती कर्मों का भी अभाव हो तब इच्छा के बाह्य कारणों का भी अभाव होता है। मतलब अघाती कर्मों का अभाव हो जाता है तो फिर इच्छा के बाह्य कारणों को भी अभाव हो जाता है, क्योंकि मोह चले जाने के बाद किसी भी काल में कोई इच्छा उत्पन्न करने में समर्थ नहीं थे। मोह के होने पर कारण थे, इसलिए कारण कहे हैं, उनका भी अभाव हुआ तब जीव सिद्ध पद को प्राप्त होते। ये उन्होंने संक्षिप्त में बताया। इच्छा का अभाव होने पर जीव सिद्ध पद कैसे प्राप्त करता है। पहले तो इच्छा दूर किया, उसके बाद सम्यक दर्शन, ज्ञान दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति की, और उनकी प्राप्ति करने के बाद जितनी इच्छाएं जैसे जैसे कम इच्छाएं कम करता गया, कम करता गया, कम करता गया, ऐसा ऐसा करके एक दिन सर्व इच्छाओं का अभाव करके, सर्व कषायों का अभाव करके अरहंत बने। अरहंत बने तो वहां तो मोह दूर हो गया, सर्व मोह दूर हो गया, इसलिए वहां दुख मिट गया। और मोह दूर होने के अलावा ज्ञानावरण और दर्शनावरण और वीर्य, ये जो अंतराय कर्म, इनके क्षयोपशम, अनादिकाल से इन तीन कर्मों का क्षयोपशम रहता है। ये थोड़े थोड़े प्रकट हुए दिखते ना, किसी के शक्ति थोड़ी हीन है, किसी के थोड़े ज्यादा है, किसी इस तरह के जो है, ये सब क्षयोपशम के कारण है। तो इनका क्षयोपशम तो इनका अभाव हो जाने पर अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन और अनंत वीर्य प्रकट हो जाते हैं केवली की अवस्था में। और उसके बाद मोह कर्म के जो कारण थे, अघातिया कर्म, वे भी जब नष्ट हो जाते हैं और पूर्ण सिद्धावस्था को प्राप्त हो जाते। वैसे वे कारण तो किसी कारण के रहे नहीं, किसी काम के रहे नहीं है, क्योंकि जब मोह कर्म का अभाव हो तो बाह्य कारण भी जबरदस्ती इच्छा नहीं करा सकते। ये सब प्रमाण है, सबूत है। ये कह रहे हैं ना कि अगर मोहनी कर्म के बिना कोई भी इच्छा करने के इच्छा करवाए संभव नहीं है। वो श्वेतांबर मत में जैसे मानते हैं, कवलाहार करना, वस्त्र पहनना इत्यादि जो भी वो बहुत कपोल कल्पित बातें करते हैं, वो सब तो बिना इच्छा के संभव नहीं है। और यहाँ तो ये कह रहे हैं कि अरहंत अवस्था में चार घातियों कर्मों का अभाव हो गया, मोहनी कर्म का अभाव हो गया, वहाँ इच्छा बिल्कुल होती नहीं है। कितने ही बाह्य कारण रहे, साता वेदिनी का कितने ही महान पुण्य का उदय आता है, तो भी इच्छा नहीं है, तो जानते हैं केवल। क्योंकि मोह के चले जाने के बाद किसी भी काल में
कोई इच्छा उत्पन्न करने में समर्थ नहीं थे, मोह के होने पर कारण थे, इसलिए कारण कहे हैं। उनका भी अभाव हुआ तब जीव सिद्ध पद को प्राप्त होते हैं। वहां दुख का तथा दुख के कारणों का सर्वथा अभाव होने से सदा काल कालवाचक शब्द, सदा काल अनंत काल तक अनुपम अखंडित सर्वोत्कृष्ट, अखंडित भाववाचक सर्वोत्कृष्ट आनंद सहित अनंत काल विराजमान रहते हैं, वही बतलाते हैं। कह रहे हैं कि वहां सिद्धावस्था प्राप्त होने के बाद वहां सदा काल अनुपम, जिसकी कोई उपमा नहीं दी जा सके। उपमा तो उसको दी जा सकते हैं कि वे जिसको अपन थोड़े बहुत यहाँ जानते हो उसी का अधिक रूप कहीं हो, तो जैसे तुम थोड़ा सा तुम्हें होता है वही उनको ज्यादा होता है, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन यहाँ तो हम आतीन्द्रिय आनंद का कहाँ वेदन कर रहे हैं? अनुपम है, अद्वितीय है। पहली गाथा में लिखा है ना, अनुपम गति को प्राप्त, समय सार की पहली गाथा में। ऐसे ही कह रहे हैं कि अनुपम अखंडित सर्वोत्कृष्ट आनंद, अखंडित, कभी खंडित नहीं होता उनका सुख, सर्वोत्कृष्ट है, जगत में सर्वोत्कृष्ट आनंद सहित अनंत काल तक विराजमान रहते हैं। सिद्ध भगवान वही बतलाते हैं वो कैसे विराजते हैं, वो कैसे, उनका स्वरूप क्या है, उसके विस्तार वो आगे करने वाले हैं, उसकी चर्चा कल करेंगे।